गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के इस फीचर को यूज अगर आप कर लेंगे तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो बच सकता है। किस तरीके से होंगी चीजें, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। इस एनालिसिस में आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने ओपन करा है एक जजमेंट जिसके अंदर इशू क्या इन्वॉल्व था। इशू इन्वॉल्व था जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने ये रिट पिटीशन फाइल करी है जिसमें पिटिशनर्स आर अग्रीव्ड बाय द एक्शन ऑफ द रेस्पोंडेंट जीएसटी कंसर्न, यानी कि जीएसटी ऑफिसर्स ने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो डिनाई कर दिया था ऑन द परचेज ऑफ गुड्स ऑन द ग्राउंड दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सप्लायर इन क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन कैंसल्ड। यानी कि आपने किसी सप्लायर से कोई माल परचेज किया है और उस सप्लायर का रजिस्ट्रेशन जो है वो डिपार्टमेंट जब वेरीफाई कर रहा है उस डेट पे उसका नंबर कैंसिल हो गया, जिसकी वजह से रिसीवर एंड पे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने वाला रिट पिटिशनर है उसके आईटीसी को डिनाई कर दिया गया। These writ petitions are disposed of by setting aside the aforesaid impugned orders। इस रिट पिटीशन के मद्देनजर जो ऑर्डर्स पास किए गए थे उसे खारिज किया गया, सेट असाइड किया गया और वो केसेस को फिर से रिमांड कर दिया गया है लोअर अथॉरिटीज को, यानी कि टैक्स ऑफिसर्स को, कि यहाँ पर जो ग्राउंड्स दिए गए, जो रीजंस दिए गए उसके बेसिस पे फिर से इनपुट टैक्स क्रेडिट का एंटाइटलमेंट जो है उसे वेरीफाई किया जाए फ्रेश तरीके से। अब क्या ग्राउंड है, ये काफी इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए, क्योंकि जीएसटी पोर्टल का फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर आपकी मदद करेगा। ये जो जजमेंट है इसका एनालिसिस हमने अपनी इस महीने की टैक्स मैगजीन में दिया है along with all other important judgments। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा क्या चीजें डिस्कशन में आई। These writ petitions have been filed by the writ petitioner, जहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनाई किया गया था और डिनाई करने का जो कारण था वो ये था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर हैज ऑलरेडी बीन कैंसल्ड विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कवरिंग द ट्रांजैक्शन पीरियड इन क्वेश्चन। मतलब ये हुआ कि आपने एक साल पहले कोई माल खरीदा, जब आपने माल परचेज किया था आपके पास ये प्रूफ था, ये एविडेंस था कि सामने वाला रजिस्टर्ड है, एक्टिव है। एक साल के बाद आज के डेट में नंबर कैंसिल हुआ विथ इफेक्ट फ्रॉम अ बैक डेटेड, यानी कि उस बैक डेट के बाद आपने नंबर कैंसिल किया है और आपका ट्रांजैक्शन उस पीरियड में जो है वो फॉल कर गया। लेट सपोज नंबर कैंसिल होता है आपका 1/4/22 को विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021 और आपने माल परचेज किया था 1 अप्रैल 2021 को और उस दिन आपका जो सप्लायर है उसका नंबर एक्टिव था, तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो डिनाई कर दिया जाएगा। इसके लिए ये पूरा कहानी जो है वो किया गया और उसके बाद जो रिकवरी की प्रोसीडिंग्स करी गई उसके लिए भी यहाँ पर चैलेंज किया गया है। अब यहाँ पर जो डिसीजन दिया गया, कंसिडरिंग द सबमिशन ऑफ द पार्टीज एंड ऑन द perusal of the records available, these writ petitions are disposed of by setting aside the aforesaid impugned orders। उन ऑर्डर्स को जहां पर डिनाई किया गया था इनपुट टैक्स क्रेडिट को उसे सेट असाइड करते हुए एंड रिमांडिंग द केसेस ऑफ द पिटिशनर टू द रिस्पोंडेंट ऑफिसर्स कंसर्न्ड टू कंसिडर अफ्रेश ऑन द इशू ऑफ देयर इनपुट टैक्स क्रेडिट in question by considering the documents which the petitioners intend to rely in support of their claim। जो डॉक्यूमेंट्स पिटिशनर ने सबमिट किया है उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे चेक किया जाना चाहिए कि ट्रांजैक्शन जो है वो जेन्युइन है या नहीं है। अब यहाँ पर जो आपको डॉक्यूमेंट्स, जो चीजें आर्ग्यूमेंट में बताई गई हैं वो क्या है वो आपको देखना और समझना जरूरी है। The main contention of the petitioner in these writ petitions are that the transaction in question are genuine and valid by relying upon all the supporting documents required under the law and contended that the petitioners with their due diligence have verified the genuineness and identity of the suppliers in question and more particularly, ये important है, the names of those suppliers as registered taxable person
were available at the government portal showing their registrations as valid and existing at the time of transaction in question। मतलब ये कि जो पिटिशनर है उसने सारी चीजें वेरीफाई करी ट्रांजैक्शन एंटर करने से पहले कि जेन्युइन है या नहीं, जो सप्लायर है उसका रजिस्ट्रेशन वैलिड है या नहीं, और ज्यादा से ज्यादा पर्टिकुलर होने के लिए उसने जीएसटी पोर्टल पे जाके सर्च टैक्स पेयर की फंक्शनैलिटी को यूज करके उसका जीएसटी नंबर डाल के वहां पर उसने वेरीफाई किया कि आज मैं परचेज कर रहा हूं तो क्या आज इसका नंबर वैलिड एक्टिव एग्जिस्टिंग है या नहीं है। एंड पिटिशनर सबमिट that they have limitation on their part in ascertaining the validity and genuineness of the suppliers। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जितना हम लोग कर सकते थे पोर्टल पे वेरिफिकेशन वो हमने किया, लेकिन जो लिमिटेशंस हैं उन लिमिटेशंस के लिए जहां पर हम लोग नहीं ये जांच कर सकते कि वो एग्जिस्टेंस में कैसे आया, किस तरीके से आया, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने ही उसको जीएसटी नंबर जो है अलॉट किया है। And they have done whatever possible in this regard and when the names of the supplier as a registered taxable person were already available with the government record। जब आपके रिकॉर्ड में आपके पोर्टल में किसी सप्लायर का नाम ऑलरेडी अवेलेबल है, एक्टिव है, and in government portal at the relevant period of transactions petitioners could not be faulted if the suppliers appeared to be fake later on। जिस दिन हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस दिन आपका पोर्टल बता रहा है, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड बता रहा है कि वो एक्टिव है, वैलिड है, फेक नहीं है। 1 साल 1.5 साल के बाद आप ये कह दें कि वो फेक था तो उससे रिसिपिएंट कहीं भी डिफॉल्ट में नहीं है। Petitioner further submit that they have paid the amount of purchase in question। अब यहां पर जो सेक्शन 16 के अंदर कंडीशंस हैं कि परचेज का जो इनवॉइस है उसका टैक्स आपने जमा कर दिया होना चाहिए, ये सारी कंडीशंस भी यहां पर इन्होंने प्रोड्यूस करी है। लेकिन मोर इंपॉर्टेंट ये है कि आपने ये वेरिफिकेशन करना जरूरी है कि पोर्टल के अंदर वो रजिस्ट्रेशंस वैलिड है या नहीं। इसके बाद जीएसटीआर 2A में डेटा आ रहा है, वो सारी चीजें यहां बताई गई हैं। इन सबमिशंस को ध्यान में रखते हुए ये बोला गया है, ये आदेश दिया गया है कि ये जो पोर्टल की चीजें आई हैं इसको क्रॉस चेक किया जाए कि उस पीरियड में क्या वो वैलिड था या नहीं था। अगर वैलिड था तो यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो डिनाई नहीं होगा। तो पोर्टल का ये फैसिलिटी, ये फीचर आपको आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट को दिलाने में काफी महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो बन सकता है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए पोर्टल किस तरीके से आपकी मदद कर सकता है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।